न्यूज़ है, मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। आज थोड़ी अलग इंटरव्यू होने वाली है क्योंकि अक्सर ही हम स्टार कास्ट की इंटरव्यू करते हैं, छोटे सिंगरों की करते हैं और साथ ही कुछ ऐसी बातें करते हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री से होती है। लेकिन आज हम एक ऐसे आर्टिस्ट की करने वाले हैं जो मेकअप आर्टिस्ट हैं और साथ ही भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम जितने भी बड़े से लेके छोटे सिंगर हैं, सारे लोगों का मेकअप यही करते हैं। भैया उसके पीछे इंटेंट क्या ज़्यादा है, उसके पीछे के मकसद क्या रहते हैं, आखिर इतनी सारी एनर्जी कैसे आती है शूट पे इतने बिजी रहने के बाद। चलिए इन्हीं से पूछते हैं, बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और कब से कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं और कितना मज़ा आता है करने का। चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले बिट्टू भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताइए। मैं मेकअप आर्टिस्ट। सबसे पहले तो मनचाहा न्यूज़ भोजपुरी को जितने भी दर्शक हैं सबको पैर छू के प्रणाम। और मैं मेकअप आर्टिस्ट बिट्टू सिंह पटना से, और बहुत ही अच्छा लग रहा है आज भैया मेरे साथ में आए हैं और हम लोग के बारे में जानते हैं, भोजपुरी की इतना अच्छा बातें, अच्छे खबरों आप लोग के सामने पहुंचाते हैं। बिट्टू भाई मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप काफ़ी अरसे से इंडस्ट्रीज़ में हैं, मेकअप आर्टिस्ट का रोल जो होता है काफ़ी अच्छे से अदा करते हैं आप, हर किसी को तैयार करते हैं ताकि कैमरे पे जो एक तस्वीर निकल कर आती है काफ़ी सुंदर तस्वीर होती है। कैसे सोचते हैं आप कि हाँ इनको किस तरह से तैयार कराना चाहिए, क्या क्या मेकअप लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए मेकअप हम शुरू से कर रहे हैं, तो मैं पेंटिंग का मेरा बहुत बढ़िया शौक़ था। पेंटिंग करने का शौक़ था, तो मैं किसी भी आर्टिस्ट को ना सबसे पहले ये समझ के मेकअप करता हूँ कि वो मेरे अपना फेस दे रही है सजाने के लिए, यानी कि हमको कुछ नया कुछ करना है, कुछ सीखने के लिए दे रही है। कोई आर्टिस्ट अपना फेस किसी भी मेकअप आर्टिस्ट को देता हो करने के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। और मुझे तो कंटिन्यू एक लेवल वाले लोग जितने भी बड़े भैया हैं, जैसे खेसारी भी हो गए, कल्लू भी हो गए, रितेश भी हो गए, जितने भी हो गए, पवन भैया का भी फिल्म बेगाना में किया है, जैसे कल्लू भैया, खेसारी भी है, इसमें उनका कंटिन्यू काम करते रहते हैं। तो ये उन लोग एक स्ट्रगल करके आगे निकले हैं, तो उन लोग को एक चीज़ को नॉलेज होता है कि कैसे क्या चीज़ होता है, कैसे क्या है, तो उन लोग करने के लिए देता। मुझे भी लगता है कि जुनून आता है कि नहीं कुछ बढ़िया करके देना है, कि इनको ये ना लगे कि पटना में भी है तो मेकअप आर्टिस्ट उस टाइप का नहीं है। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया खेसारी लाल यादव जी, पवन सिंह जी, बड़े जितने भी तमाम आपने सिंगरों का नाम लिया, तो एक उस समय जो पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें तो क्या बड़े आर्टिस्ट के जब आप मेकअप करते हैं या फिर छोटे आर्टिस्ट का करते हैं तो क्या उसमें मन में डर भी रहता है कि हमें इनको कैसे सजाना है, कैसे संवारना है? छोटे सिंगर हैं तो चलो भैया इनको कर दो, वहाँ पे उतनी मतलब दिल की धड़कनें नहीं बढ़ती, लेकिन जब बड़े सिंगर रहते हैं तो थोड़ी दिल में धक धक धड़कनें भी तेज रहती है कि नहीं इनको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि जब वहाँ जाएँ तो थोड़े बहुत जो भी पसीने के मेकअप ख़राब हो रहा है थोड़ा ठीक कर दें। बड़े आर्टिस्ट में थोड़ा डर तो मुझे नहीं रहता है, पहले बहुत पहले था जिसमें स्टार्टिंग जब हम स्ट्रगलर किया करते थे, तो स्ट्रगलिंग करने के बाद में हम थोड़ा निकले उसमें डर लगता है। अब तो बिल्कुल ही नहीं इधर कुछ सालों से, क्योंकि अब मुझे एक ही चीज़ बेहतर, बिल्कुल, क्योंकि मेरा वर्क बेहतर रहेगा तो कैमरा रिजल्ट बढ़िया आएगा, तो लोग मुझे बोलेंगे। अगर ख़राब करेंगे तो एडिटर, सबसे बड़ी बात होता है एडिट टेबल पे जाता है अगर कंटेंट को, तो एडिटर सबसे पहले गंदे बात बोलते हैं मेकअप आर्टिस्ट को कि ध्यान नहीं दे, ये नहीं दिया। तो मुझे ये नहीं लगता है कि मैं किसी के दो बात सुनूं। लोग मुझे ये करके जा क्या काम किया बंदा। आपकी जो सफ़र है भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में आकर मेकअप आर्टिस्ट करने की, तो इसकी शुरुआत कौन से साल में हुई थी और अभी तक कितने साल हो गए हैं? मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बचपन में आया था, करीबन मुझे कुछ मॉडल लोग डांट देती थी तो टॉयलेट कर दिया करता था, पूरा नाक से ये करते रहते थे, यानी करीबन उम्र मेरा 7 से 8 साल का था। ओके, वो साल कौन सा था? सर इतना तुमको पता नहीं है, लेकिन तकरीबन अगर देखे तो पता नहीं, 12 से 15 साल हो गए होंगे लगभग इंडस्ट्रीज़ में। 9-10 चल रहा होगा सर। 10 साल लगभग, 10 साल से आप इंडस्ट्रीज़ में हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सबसे बड़ा चीज़ है वो मैं पूछना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए कि क्या तैयारी क्या करते हैं आप जब अपने रूम में रहते हैं और फाइनली जब सेट पे भाग के जाते हैं, आपको पता चलता है कि आज हमारे सेट पे बड़े एक्टर में खेसारी लाल यादव जी की शूटिंग है, पवन सिंह की शूटिंग है, या फिर कहें तो चांदनी सिंह हो गई या फिर कल्लू जी हो गए तमाम, तो मन में क्या ख्याल रहते हैं कि कैसे शूट पे जाने हैं, कैसे करने हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो भी हमको तो कंटिन्यू जिस जगह पे हम काम करते हैं कोई ना कोई तो डेली एक स्टार कास्ट तो मिल ही जाते हैं।
कभी कल्लू जी, कभी खेसारी भैया, कभी रितेश पांडे, कभी रंजीत सिंह, कभी प्रमोद भैया, कभी नीलकमल जी, जितने भी है एवरीबॉडी A to Z। फिलहाल कुछ दिनों से यानी पवन सिंह का फिल्म मैं किया हूँ। एल्बम में बहुत पहले उनसे मिला था, एल्बम में फिलहाल मैं नहीं मिलता, बाकी पवन जी के छोड़ के लगभग लोगों से मिल लेता हूँ। इतने दिन से आप सेट पे हैं, गाने वाने जब बजते हैं तो क्या गाने गुनगुनाने का भी शौक़ है आपको? नहीं सर, मुझे आप बोले तो मुझे मेकअप करने के लिए, तो मेकअप में मुझे बहुत दिलचस्पी है, क्योंकि मुझे पेंटिंग में बचपन से ही रहा है शौक़, और मुझे कभी एक्टिंग करने तो बिल्कुल नहीं। गाने वाने गाते हैं आप? कभी कभी गुनगुनाते हैं खुद में, खुद के लिए? कभी कोशिश नहीं किया। कुछ हमारे दर्शकों के लिए एक आध दो लाइन जो आप कभी कभी गुनगुनाते हैं, या जो भी सॉन्ग रहे। हाँ, मैं एक गाना सुनता हूँ। प्रभु जी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, माता जी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छा है। आप इतनी कम उम्र में मेहनत करने के लिए इंडस्ट्रीज़ में आए हैं और लगातार अभी तक मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है इंडस्ट्रीज़ में ऐसे कलाकारों की। और साथ ही सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ऐसे लोग आते हैं जो अपनी फैमिली को भी चलाते हैं, खुद को एक कैरियर देते हैं, और साथ ही भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में वहाँ तक जाते हैं जहाँ एक सपना होता है। ऐसे कलाकारों से हम लगातार आपको इंटरेक्ट कराते हैं। बिट्टू भाई से लास्ट एक और सवाल करेंगे जो इनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि आप अपनी उम्र का लगभग 10 साल इस इंडस्ट्री में गुजार चुके हैं, आने वाले और कितने सालों तक आप इंडस्ट्रीज को अपनी मौका देंगे सेवा करने का, ताकि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में यूं ही लोगों को आप मेकअप करते रहें, और साथ ही उनकी जो पर्दे पे चेहरे आती है जो खिल के दिखते हैं, काफ़ी सुंदर रहते हैं। कब तक आप अपना और समय यहाँ पे देना चाहेंगे? जैसे आपने बोला कब तक देंगे, तो सर मैं आज भी मानता हूँ मैं एक मेकअप असिस्टेंट हूँ। मैं सीनियर मेकअप मैन हूँ। मेरा जो होता है ना, मेरा जुनून है, तो मैं डिस्कवरी का मेकअप आर्टिस्ट बनूँगा। उस दिन मैं लिखूँगा कि आई एम बिट्टू मेकअप आर्टिस्ट। ऐसे लोग बोलते हैं मेकअप आर्टिस्ट, तो मैं मेकअप असिस्टेंट आज भी हूँ और रहूँगा। मैं अपने सीनियर पर्सन से भी आज भी सीखना पसंद करता हूँ, और बेहतर से बेहतर लोगों से साथ में वर्क करना पसंद करता हूँ। और जैसे कि पटना में हमारे गुरु जी थे जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ के उठाया, उनका सैल्यूट है। आज उनके बदौलत जो भी आज पटना में जितने भी लोग हैं जानते हैं, पहचानते हैं बिट्टू 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 जो सब लोग बोलते हैं, तो उनके पीछे एक शख्स हैं जो मुझे इतना तक लाए, आकाश मेकअप, जो मुझे छोटे भाई के नाते मानते हैं। और यहाँ पे अभी टीम में पंकज सोनी डायरेक्टर जो है, अरमान सिंह पिंटू जो कैमरा DOP हैं, अपने टीम में सब लोग सपोर्ट करते हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा, जब खेसारी लाल यादव जी आपके शूट पे आते हैं, उनका जब मेकअप करते हैं, तो क्या वो हंसी मजाक भी करते हैं, या फिर वैसे चीज़ें जो कैमरे पे नज़र आती है, कि आप लोग के साथ भी कैसा रहते हैं? नो डाउट उनको बारे में कुछ भी बोल दे, खेसारी सर, पवन सर, कल्लू सर के बारे में जो भी बोल दे बहुत कम है। बहुत दिल के साफ आदमी है, बहुत अच्छे व्यक्ति है। क्या मतलब जो माहौल होता है कि खुशनुमा भी बनाते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं? हाँ, पर उन लोग भाई, जब हम लोग टेक्नीशियन इतना बिजी पर्सन है, तो आप समझ सकते हैं उन लोग के पीछे बहुत सा प्रेशर होता है। उन लोग बिजी पर्सन है, उसको देखते भर में उन लोग भी कभी हम लोग को फीलिंग नहीं देते कि हम लोग बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं। ऐसा कभी हम लोग को फील ही नहीं हुआ है। जैसे नॉर्मल लोग को हम करते हैं उस तरीके से उन लोग भी बहुत, देखिए बोलने के लिए लोग बहुत कुछ बोलता है, पवन सिंह ये हैं, खेसारी जी ये हैं, फलना ये है, फलना एटीट्यूड है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल बहुत मामूली सा है, बहुत सॉफ्टली इंसान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बिट्टू भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय वक्त कम है क्योंकि शूटिंग सेट लगी हुई है, बिट्टू भाई भी थोड़े बिजी हैं क्योंकि इन्होंने बताया था कि भाई मुझे पास टाइम बहुत कम है, तो हमने इनसे कीमती समय निकाला। बिट्टू भाई आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत शुभकामनाएं। आप यूँ ही आगे बढ़ते रहिए, अच्छे काम करते रहिए, और भोजपुरी के तमाम जितने भी एक्टर हैं उनके साथ आपको काम करने का मौका मिले। मनचाहा न्यूज़ की यही शुभकामनाएं आपके साथ। इन फ्यूचर आप बहुत आगे जाएँ, बहुत कुछ करें। आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत कुछ करिए लाइफ में, और साथ ही हम आपके साथ हमेशा इंटरेक्ट होते हैं, नए नए लोगों को लाते हैं, और साथ ही टेक्नीशियन टीम से भी हम आपको बहुत जल्द मिलाने वाले हैं। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, और हमें दे इजाज़त। नमस्कार।